आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको हम पुस्तक जन्म दिवसोत्सव क्यों और कैसे आत्मा की पुकार पढ़कर सुनाई। इस क्रम में पुकार सुने और उसे सार्थक करें। इसी क्रम में समझें और अपनाएं आत्मबोध की साधना, प्रारंभिक ध्यान, उच्च स्तरीय ध्यान, आत्मचिंतन कैसे किया जाए। आपने हमारे वीडियो को सुनकर जाना और समझा होगा। आइए, आखिरी है रात्रि को सोते समय क्या करें, कौन सी साधना करें। तत्व बोध की साधना। साथियों, शैया पर शांत भाव से कमर सीधी करके बैठें। गुरु सत्ता इष्ट चेतना का ध्यान करें। प्रातः किए गए वादे कहाँ सफल रहे, इसकी समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भूलों के लिए पश्चाताप करें। प्रायश्चित का भाव लाएं। भविष्य में ऐसी गलती न करने का संकल्प करें। अच्छे कार्यों में समय लगा, इस हेतु स्वयं को शाबाशी दें। अगले चरण के मार्गदर्शन की गुरु सत्ता से प्रार्थना करें। निवेदन करें, आपका दिया हुआ जीवन आपकी दी हुई शक्ति से आपके अनुशासन के अनुरूप साधकोचित ढंग से जीने का प्रयास हमने किया। अब यह जीवन सारी सफलताओं असफलताओं सहित आपको वापस सौंपते हैं। संसार, समाज, व्यवसाय, परिवार, शरीर, मन एवं अंतःकरण आपको समर्पित है। आपका दिया हुआ सब कुछ आपको सौंपकर हम हल्के हो गए। अब हम निश्चिंत होकर आपकी गोद में विश्राम के लिए, आत्म विसर्जन के लिए तैयार हैं। हमें इसका अवसर दें। यदि अगला जीवन दें तो हमारे तंत्र को अब से बेहतर, श्रेष्ठतम बनाकर दें, ताकि हम अधिक अच्छे ढंग से आपके द्वारा सौंपे गए दायित्वों, कर्तव्यों का पालन कर सकें। शैया पर विश्राम की अवस्था में लेट जाएं। स्वयं को शरीर से पृथक अनुभव करें। भावना करें, यह शरीर निर्जीव हो गया। अब यदि कोई परिजन या जंगली पशु इस हालत में पाएं तो क्या करेंगे। शरीर को शमशान घाट ले जाने से लेकर जलाने तक की क्रिया का ध्यान करें। अब मैं स्वतंत्र आकाश में विचरण कर रहा हूं। अपने को परमात्म ज्योति में विलीन कर दें। निद्रा देवी की गोद में चले जाएं। साथियों, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपको आत्मबोध, तत्वबोध से, ध्यान, विशेष ध्यान से मिली प्रेरणा के अनुसार आध्यात्मिक जीवन हेतु सुनिश्चित कार्यक्रम बनाएं। आत्म कल्याण में सबसे बड़ी बाधा संस्कारों की है। पूर्व जीवन में जीव जिस योनि में जैसे कर्म करता है, उनके बीज संस्कार बनकर मनुष्य योनि में आ जाते हैं और मनुष्य पाश्विक जीवन जीने लगता है। घटिया आचरण व्यवहार करने लगता है। इन दैनिक संस्कारों को बदलने का सरल सा उपाय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक कार्यों और शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता की जाती है, उसी प्रकार आत्म कल्याण की चिंता की जाए।
जिस प्रकार सांसारिक सफलताओं के लिए निर्धारित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर प्रयत्न तथा पुरुषार्थ किया जाता है, उसी प्रकार मनोयोग पूर्वक आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाए जाएं और प्रयत्न पूर्वक किए जाएं। मित्रों, संस्कार बदलने का प्रयत्न करने के साथ साथ यह भी देखते चलना आवश्यक है कि संस्कारों में अपेक्षित परिवर्तन घटित हो भी रहा है या नहीं। इसकी पहचान यह है कि जब आप देखें कि आत्म कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के लिए वैसी ही चिंता रहती है जैसी कि घर गृहस्थी के कामों की, तब समझ लें कि संस्कारों में परिवर्तन आरंभ हो गया। संस्कारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक कार्यक्रम अपनाकर और उत्तरदायित्वों के साथ उन्हें पूरा करना होगा। प्रगति यदि कम भी है, लेकिन गति में एक दृढ़ता है, तो चिंता की बात नहीं, कभी ना कभी वह काम पूरा हो जाएगा। किंतु यदि प्रगति के चरण तो लंबे चौड़े दिखते हैं और गति में दृढ़ता नहीं है, तो निश्चय ही शीघ्र थकान घेर लेगी और इस कारण पैदा हुई उदासीनता, निष्क्रियता के कारण साधना बंद हो जाएगी। जीवन लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा होनी चाहिए। मित्रों, भगवान राम की जयंती मनाते हैं, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य की जयंती मनाते हैं, इनके जीवन इतिहास को पढ़ते हैं, प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जन्मदिन होता है। योग ऋषि ने इसे जीवन की सबसे बड़ी पदोन्नत कहा है। पदोन्नत देने वाले को निराश न करें, इसका पूरा उपयोग करें। जन्म दिवस के अवसर पर भली प्रकार आत्म समीक्षा कर सकें, आत्म विकास के कार्यक्रम बना सकें, तो जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। जरूर सुने, चिंतन करें और जन्मदिन पर बताए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए कार्यक्रम बना लें। आत्मबोध, आत्मचिंतन, ध्यान को अपने जीवन में स्थान दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यह जन्मदिन आपका महत्वपूर्ण बने। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की हमारी ओर से भी और उस परम सत्ता की ओर से भी। ओम शांति।